हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप लोग का फॉर्म निकल के आया हुआ है बिहार बीएड सीईटी 2024। उसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हो आप लोग, तो उस टाइम आप लोग का क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड मांग रहा है जो कि आप लोग का साइज करके अपलोड करने में सबको बहुत ही दिक्कत आ रहा है। सिंपली आपको 200 केबी से कम मांग रहा है आप लोग का, और आप लोग का जेपीजी जेपीजी या पीडीएफ कोई भी फॉर्मेट आप लोग को चलेगा। तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि इस तरह से आप लोग साइज करके अपलोड कर सकते हो। तो ये वीडियो में बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। इसके अलावा आप लोग का फोटो सिग्नेचर का भी कोई दिक्कत होगा नहीं आप लोग का, बट इसी वीडियो में मैं बता दूंगा कि फोटो सिग्नेचर का भी साइज कैसे कर सकते हो यदि आप लोग को दिक्कत होता है। तो इसी वीडियो में दोनों मैं बता दूंगा। ऐसे आप लोग फोटो एंड सिग्नेचर में आप लोग कोई दिक्कत आएगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा साइज बोला गया। जैसे हम फोटो सिग्नेचर वाले सेक्शन पे जाएंगे तो देख पा रहे 100 केबी से कम बोला गया है। ठीक है, कितना बोला गया था? 100 केबी से कम बोला गया, फोटो सिग्नेचर दोनों ही। तो ये इसमें आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। फिर भी मैं वीडियो बना के बता दूंगा आप लोग का कैसे करना, यदि बाई चांस किसी को करने नहीं आता है तो किस तरह से साइज कर सकते हो। तो पहले डॉक्यूमेंट में सब कुछ बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि 200 केबी से कम बोला गया है, सबको बहुत ही दिक्कत आता है इसमें। ठीक है, तो कैसे करना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोग बताते हैं, फिर पूरा वीडियो देखोगे तभी आप लोग समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली हम देखो यहाँ पे बिहार बीएड वाला एक फोल्डर बनाया है जिसमें एक फोटो रखे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी को डॉक्यूमेंट समझना। ठीक है, एक ही से आप लोग बताएंगे, आप लोग इसी से सब क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मोबाइल से अपना फोटो खींच लेना है। फोटो खींच लेने के बाद आप लोग थोड़ा नजदीक से जाके फोटो खींचना है। नजदीक से फोटो खींचने के बाद आपको क्या करना है, ये जो एरिया सब आप लोग देखोगे कि साइड साइड में रहेगा, तो इसको आपको क्या करना है, किसी माध्यम से इसको क्रॉप कर लेना है। ठीक है, इसको इसको ये सब साइड साइड का जो एरिया दिखेगा वो नहीं दिखना चाहिए, इसको क्रॉप कर लेना है। तो जब आप लोग मोबाइल से फोटो खींचोगे, अच्छा कैमरा होना चाहिए। ठीक है, और यदि आप लोग स्कैनर है तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, स्कैनर कर लोगे आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो पहला काम आप लोग का फोटो खींच लिए या स्कैन कर लिए। ठीक है, करने के बाद इस तरह से आप लोग डॉक्यूमेंट दिखेगा। इसके बाद डायरेक्टली यदि आप लोग साइज देखोगे, यदि देखने आता होगा आप लोग को, इस तरह से देखोगे तो 175 केबी मेरा है, देखोगे कि ऑलरेडी मेरा 200 केबी से कम है, तो वो डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा, डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोग का 175 मतलब समझ लो कि 200 से ज्यादा चल जाता है, उस कंडीशन में कैसे करोगे? तो पहला काम आप लोग फोटो खींच लेना है या स्कैन कर लेना है। खींचने के बाद सिंपली आपको क्या कर लेना है, पहला मैं बता रहा हूँ क्या, जेपीजी वाले सेक्शन पे। ठीक है, फिर आप लोग को हम बताएंगे पीडीएफ वाले सेक्शन पे। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल पे आ जाना। गूगल पे आने के बाद सिंपली आप लोग को क्या लिखना है, pdf.pi7। क्या लिखना है, pdf.pi7। इस सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, पहला साइट दिखेगा, आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंप्रेस इमेज। सिंपली कंप्रेस इमेज टू आप लोग देख पा रहे हो 200 केबी से कम बोला गया है। सिंपली ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, कंप्रेस इमेज टू 200 केबी। सिंपली सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली क्लोज कर लेना है। तो सिंपली सिलेक्ट इमेज दिखेगा। सिंपली आपको जो इमेज करना है, तो मुझे क्या करना है, देखो बिहार बीएड ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं बिहार बीएड वाले फोल्डर पे, बिहार बीएड जी यहाँ पे है। यहाँ पे जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग रखे हैं इसको सिलेक्ट करेंगे, जेपीजी में अभी। ठीक है, तो सिलेक्ट किया हमको इस तरह से, और सिंपली सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे देखो साइज दिखेगा। तो सिंपली आपको साइज कितना, 200 केबी से कम रखना है। सिंपली आपको 180 रख लेना है। 180 रख लेने के बाद सिंपली कंप्रेस कर लेना है। कंप्रेस कर लेना है, सिंपली कंप्रेस जैसे कर लोगे, देखो यहाँ पे जितना लिखोगे कुछ केबी कम होने के बाद रिसाइज होकर आपको यहाँ आ जाएगा। नीचे आप लोग को डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको डाउनलोड करोगे, इस तरह से क्लोज करना है आप लोग को। सिंपली आप लोग का देखो ये फोटो आप लोग का मतलब जो आप लोग साइज था आप लोग ज्यादा भी होगा तो आप लोग 178 के भी कुछ कम होकर आप लोग आ जाएगा। अब देखो ये आप लोग जैसे समझ लो कि 10 का मार्कशीट है, तो उसको अपलोड करके आप बताते हैं हम। सिंपली आप लोग ये मेरा कहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और सिंपली सेलेक्ट कर लिए और सिंपली अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। देखते हैं देखो मेरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ से क्लिक है टू व्यू करके आप लोग देख सकते हो, देखो मेरा डॉक्यूमेंट्स कितना अच्छा है और क्वालिटी भी नहीं कम था इस साइट का, ये खास बात है। तो यदि आप लोग जेपीजी फॉर्मेट में हुआ तो आप लोग इस तरह से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ गया आप लोग को। अब किसी किसी को डाउट होगा, सर मेरा जेपीजी नहीं है, मेरा पीडीएफ है, मुझे पीडीएफ के सेक्शन पे अपलोड करना है, तो क्या करना होगा? यदि आप लोग का देखो पीडीएफ में यदि है, तो यदि आप लोग का पीडीएफ में करके अपलोड करना है तो पहला कंडीशन, यदि आप लोग के पास जेपीजी है, यदि आप लोग के पास क्या है, जेपीजी है, तो उसको क्या करना होगा, पहले आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप लोग को क्या लिख लेना है, आई लव पीडीएफ। सिंपली ये क्लिक करना है, सिंपली यहाँ क्लिक करना है, सिंपली आई लव पीडीएफ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देखो आप लोग जेपीजी टू पीडीएफ, तो सिंपली ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे जो आप लोग का इमेज था, जो पहले आप लोग स्कैन किए या आप लोग फोटो खींचे, क्योंकि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो सिंपली आप लोग को जहाँ पे हो आपको डॉक्यूमेंट्स को पहले क्या करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। तो पहले हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिए हैं। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद सिंपली डाउनलोड कर लिए। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद क्या कर लिए, डाउनलोड कर लिए। अब जब पीडीएफ को कन्वर्ट करके डाउनलोड किए, डाउनलोड होने के बाद आपको एक बार साइज चेक करना है। डाउनलोड होने के बाद जैसे कि ये मेरा डाउनलोड कन्वर्ट हो रहा है, देखो मेरा हो चुका। कन्वर्ट होने के बाद आप लोग साइज देखना, देखो यदि ऑलरेडी आप लोग का पीडीएफ होने के बाद यदि आप लोग 147 के मतलब 200 केबी से कम हो जाता है तो डायरेक्टली आप इसको अपलोड कर सकते हो। लेकिन यदि 200 केबी से ज्यादा चल जाता है तो क्या करना है, तो फिर से आपको आना है इसी साइट पे pdf.pi7 पे। सिंपली आपको आना है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा नीचे, आप लोग सिंपली इस बार पीडीएफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। देखो यहाँ पे कंप्रेस इमेज टू 100 केबी, कंप्रेस इमेज टू 200 केबी, तो इस बार देखो कंप्रेस पीडीएफ टू 200 केबी, ये ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। और जो आप लोग पीडीएफ आप लोग कन्वर्ट किए अभी जेपीजी टू पीडीएफ, उसको सिलेक्ट करना है आप लोग को। सिंपली डाउनलोड फोल्डर में जाना है, इसको कन्वर्ट वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है आप लोग को, और सिंपली इसको जितना साइज रखना है, समझ लो कि मुझे 170 रखना है, ठीक है, 180 भी रख सकते हो आप लोग, रखना। सिंपली कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद
सिंपली आप लोग देखो यहाँ पे आ जाएगा कुछ रिसाइज होकर साइज, और सिंपली डाउनलोड का ऑप्शन देखिए नीचे, सिंपली डाउनलोड कर लेना है, चाहे जितना भी एमबी का हो, ये आप लोग को बना के बता देगा। देखो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब सिंपली ये पीडीएफ हम डायरेक्टली अपलोड करते हैं। सिंपली हम चूज फाइल में जाते हैं और डाउनलोड फोल्डर मेरा भी ये हुआ, ठीक है। देखो 147 का भी है, ये भी ये हुआ। इसको सिंपली सेलेक्ट करते हैं और सिंपली अपलोड करते हैं। देख पा रहे हो हम लोग, देखो मेरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली है। देखो ये मेरा पीडीएफ में अपलोड हो चुका है। देखो देखो डॉक्यूमेंट्स, ये क्या डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, देख पा रहे हो। ये पीडीएफ में है तो डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है। देखो इस तरह से देखो आप लोग देख सकते हो, आपको साइज में कुछ हेर फेर नहीं हुआ है तो इस तरह से अपलोड कर सकते हो। तो आप लोग पीडीएफ करके आर या जेपीजी करके किसी भी माध्यम से आप लोग अपलोड कर सकते हो, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब यदि किसी जगह क्या रहता है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, तो वो क्या होता है डायरेक्टली बिहार के साइट से वो डाउनलोड कर लेता है, क्योंकि ऑलरेडी आप उसका पीडीएफ में रहता है। यदि आप लोग डायरेक्टली पीडीएफ में रहता है और पीडीएफ को आप डायरेक्टली आपको 200 KB से कम करना है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान में रखना है। एक चीज का आपको ध्यान में क्या रखना है, देखो ये गलती मत करना है। यदि आप लोग जेपीजी में अपलोड करते हो तो टोटल आपको जेपीजी में अपलोड करना है, और यदि आप लोग पीडीएफ में अपलोड करते हो टोटल आपको पीडीएफ में अपलोड करना है। ये नहीं कि जैसे मैंने किया ये जेपीजी अपलोड किए, ये पीडीएफ अपलोड किए, वो नहीं करना है। वो आप लोग हम समझाने के लिए बताएं कि आप पीडीएफ कैसे करोगे, जेपीजी कैसे करोगे, ये चीज का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये उम्मीद करके समझ में आ गया। यदि आप लोग जेपीजी में अपलोड करते हो तो टोटल जेपीजी में अपलोड करना है, यदि पीडीएफ में करते हो तो पीडीएफ में टोटल करना है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये समझ में आ गया आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग को। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। और डायरेक्टली किसी किसी का क्या होता है कि डायरेक्टली वो पीडीएफ ही रहता है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब बिहार का साइट से वो डाउनलोड करता है और सी सर्टिफिकेट, और डायरेक्टली वो पीडीएफ फॉर्मेट रहता है, उसको 200 KB से कम करने का जरूरत पड़ता है। तो सिंपली डायरेक्टली आपको इसी साइज पे आना है और सेम टू सेम आप लोग को पीडीएफ आप लोग ऑलरेडी यदि कन्वर्ट होगा तो सिंपली यही ऑप्शन फिर से सिलेक्ट करना है आप लोगों को। पीडीएफ देखो कंप्रेस पीडीएफ टू 200 KB, सिंपली सिलेक्ट करने के बाद सिंपली जैसे हम लोग सिलेक्ट करके कंप्रेस लिख के यहाँ पे 180 या 170 लिख के कंप्रेस करोगे, आप लोग का कंप्रेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इजीली कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करोगे, कमेंट्स के माध्यम से मैं वीडियो बता दूंगा आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बताते हैं आप लोगों को, देखो फोटो एंड सिग्नेचर कैसे करोगे, ठीक है। देखो फोटो एंड सिग्नेचर आपको सिंपली 100 KB से कम बोला गया है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली वही करना है, pdf.pi7 पे आना है आपको। 100 KB से कम बोला गया, सिंपली आने के बाद यहाँ पे ये आना है। देखो पहले क्या करना है, आप लोग फोटो काट लेना है, ठीक है। देखो फोटो इस तरह से काट लेना है आप लोगों को। देखो फोटो आपको इस तरह से काट लेना है, कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, इस तरह से फोटो काट लेना है। और फोटो भी इतना दूरी में काटना है। कोई देखते हैं फोटो भी इतना दूर दूर छोड़ देता है काट के, वैसा नहीं करना, आपको इस तरह से काटना है, ठीक है। सिग्नेचर भी आप लोग देखो इस तरह से काटना है। देखो सिग्नेचर भी आप लोग को इस तरह से काटना है। देखो सिग्नेचर भी इस तरह से इतना दूरी रखना है। कोई देखते देश विदेश तक आप लोग सिग्नेचर छोड़ देता है, तो ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना, ठीक है। आप लोगों को सिंपली इतना एरिया में रखना, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या आना है, काट लेना है। काटने के बाद सिंपली pdf.pi7 पे आना है। सिंपली यहाँ पे आने के बाद कंप्रेस इमेज वाला ऑप्शन पे आना है। कंप्रेस इमेज टू 100 KB से कम बोला गया है, तो सिंपली ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट हम कौन सी बोलेंगे, यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, कंप्रेस इमेज टू 100 KB। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको इस तरह से जैसे जहां भी आप लोग होगा इस तरह सेलेक्ट करना है आप लोग फोटो। जैसे कि आप लोग हम सेलेक्ट करते हैं बिहार बीएड में है मेरा। देखो अभी हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। करने के बाद सिंपली यहाँ पे 100 आ जाएगा, बट आपको 100 नहीं रखना क्योंकि 100 KB से कम ही बोला गया था। तो यहाँ 80 रख लेना है और कंप्रेस कर लेना है। कंप्रेस कर लिया हम। देखो मेरा आ चुका डाउनलोड करके, सिंपली हम इसको कर लेते हैं। देखो डाउनलोड हो चुका मेरा। सेम टू सेम करके आप लोग इसी फॉर्मेट मतलब इसी जगह पे आके आपको सिग्नेचर भी दोनों सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों सिग्नेचर आपको कर लेना है। तो हिंदी हम कर लेते हैं और यहाँ 80 ही लिखा रहता है और सिंपली कंप्रेस कर लेते हैं। कंप्रेस करने के बाद सिंपली आ जाएगा, सिंपली आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद सिंपली अपलोड कर सकते हो। देखो ये मेरा फोटो अभी देखो ऑलरेडी मेरा फोटो अपलोड किया हुआ है, तो कैसे समझ में आएगा साइज हुआ कि नहीं। सिंपली आना है यहाँ पे, वही सेम टू सेम फोटो अपलोड किया हुआ आपको डाउट होगा। तो देखो सिग्नेचर की जगह में हम करते हैं फोटो, तो देखो यहाँ पे हम इस जगह पे हम फोटो की जगह में सिग्नेचर अपलोड करते हैं। देखो मेरा अपलोड हो जा रहा है, देखो अपलोड हो जा रहा है। देखो अब ये जगह मेरा चेंज हो गया, देखो ये चेंज हो चुका। अब देखो आप लोग करके दिखाते हैं, जो भी हम लोग साइज किए चेंज उसको अपलोड करके दिखाते हैं। ये मेरा डाउनलोड फोल्डर अभी डाउनलोड हुआ ये वाला, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे। देखो अपलोड हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग साइज कर सकते हो। अपलोड हो चुका है। हिंदी साइन भी आप लोग यहाँ पे अपलोड है, तो यहाँ पे देखो इंग्लिश वाला है ना, इसको यहाँ पे हिंदी वाला अपलोड करते हैं, समझ में आ जाएगा कि आप लोग का साइज हो चुका है, ठीक है। मैं बस समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। आप लोग जहाँ पे जो इंग्लिश यहाँ पे आपको इंग्लिश ही करना है और यहाँ पे हिंदी करना है। तो यहाँ पे देखो आप इंग्लिश है, अब यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, अपलोड देखो हिंदी आ चुका है, तो मेरा साइज हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग इजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत आप लोग का होगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आप लोग को। फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स करोगे, कमेंट्स के माध्यम से आप लोग को हम रिप्ले के माध्यम से बता दूंगा क्या आप लोग गलती हो रहा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और एक चीज का ध्यान रखें, यदि आप लोग बैकग्राउंड चेंज करते हो, समझ लो कि मतलब कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप लोग यदि बैकग्राउंड चेंज करते हो, और आप लोग का देखो ऑनलाइन बैकग्राउंड जैसे हो गया रिमूव बीजी, जैसे कि रिमूव बीजी ये हुआ, ऑनलाइन वेबसाइट से यदि आप लोग कोई बैकग्राउंड चेंज करते हो फोटो का, तो वो फोटो आप लोग का अपलोड नहीं होगा। क्यों, वो फोटो जो ऑनलाइन मतलब वेबसाइट से जो फोटो अपलोड करके डाउनलोड करोगे वो क्या हो जाता है, पीएनजी फाइल में हो जाता है। फिर आप लोग का जो मैंने साइज बताया साइज करोगे फिर अपलोड करोगे, वो कभी अपलोड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यदि आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट से कभी भी बैकग्राउंड चेंज करते हो तो आपको क्या करना, वो इमेज ठोको जो डाउनलोड करोगे ऑनलाइन मतलब चेंज करके जो डाउनलोड करोगे। समझ लो आपको समझाते एग्जांपल से, समझ लो कि एक इमेज हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं, समझ लो कि ये इसको सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, कोई इमेज इस तरह से सिलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इस तरह से कोई कोई क्या करता है कि कहीं भी घर के बाहर में फोटो खींच लेता है और इस तरह से आप क्या करता है बैकग्राउंड इस तरह से
चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चेंज करके वो ऑनलाइन वेबसाइट से बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, और यही जो डाउनलोड हुआ फोटो यही फोटो को वो साइज करता है, जो कि मैंने बताया जैसे pdf.px में जाके साइज करता है, और वो अपलोड ही नहीं होता, और बार बार परेशान होता है, सर ये मेरा अपलोड ही नहीं हो रहा, अपलोड ही नहीं हो रहा, क्या करेंगे क्या करेंगे। तो कभी वो अपलोड नहीं होगा आपको, यदि ऑनलाइन वेबसाइट कर आप लोग यूज करते हो बैकग्राउंड चेंज करने के बाद, और वो जब डाउनलोड होकर आता है तो क्या हो जाता है, वो आप लोग का क्या हो जाता है, आप लोग का पीएनजी फाइल हो जाता है। क्या हो जाता है, पीएनजी फाइल हो जाता है। तो पहले आपको इसको पीएनजी फाइल को कन्वर्ट करना होगा जेपीजी फाइल में, जो कि आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हो। देखो पीएनजी टू जेपीजी इस तरह सेलेक्ट करना है आप लोग को, ऑनलाइन में जाके आने के बाद बहुत सारा साइट दिखेगा, जैसे कि ये साइट हम सेलेक्ट करते हैं, और सिंपली इस तरह से आप लोग सेलेक्ट करना है, जो आप लोग का अभी देखो ये आप लोग का पीएनजी फॉर्मेट में है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, और सिंपली आपको यहाँ पे आने के बाद कन्वर्ट कर लेना है। देखो यहाँ पे आने के बाद कन्वर्ट कर लेना है, तो वो आपको क्या हो जाएगा, आपको ये जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, देखो थोड़ा वेट ले रहा है, आजा, देखो यहाँ पे हो चुका है। अब सिंपली आपको डाउनलोड करना होगा, आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। देखो डाउनलोड हो चुका है मेरा। अब ये जो जेपीजी में आप जेपीजी में मेरा देखो, अब जो मेरा ये पीएनजी फॉर्मेट था, अब जो सेकंड वाला जो आया होगा, देखो यहाँ पे ये आया है। देखो अब इसको जब हम चेक करेंगे, देखो आपको हम दिखा भी देते हैं। सिंपली हम जाते हैं प्रॉपर्टीज में, देखो यहाँ पे अब क्या आ चुका है, ये जेपीजी फाइल में आ चुका है। तो अब जो ये जेपीजी फाइल आ चुका है, अब ये जो फोटो आया है, ये फोटो को जो मैंने जो प्रोसेस बताया pdf.pm7 में जाके साइज कम करने का, फिर करोगे फिर अपलोड हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत आप लोग को होगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।